हजरात, आज मैं जिस आयत करीमा की तिलावत कर रहा हूँ वो आयत करीमा ये है, ला तजिदो कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु। कुरान अज़ीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ऐ नबी आप नहीं पाएंगे ऐसे लोगों को जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं वो अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करें। अल्लाह और रसूल के वो दुश्मन चाहे अपने बाप हों, चाहे अपने बेटे हों, चाहे अपने भाई हों, चाहे अपने कुंबे और कबीले के हों, जो अल्लाह और रसूल पर ईमान रखते हैं वो अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से दोस्ती नहीं करते। और ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को जमा दिया है और रूहुल कुद्स के जरिए उनकी ताईद व हिमायत फरमाई। उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु। ये आयत करीमा अपने मफ़हूम के एतबार से उन तमाम मुजाहिदीन इस्लाम मर्दाने हक आगाह पर मुंतबिक होती है, जो पूरी जिंदगी नबी के दुश्मनों से दूर रहते हैं और उनसे नफरत करते रहते हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी इस आयत करीमा के सच्चे मिस्दाक हैं। अल्लाह ने उनके दिल में ईमान को इतना रासिख फरमा दिया, इतना जमा दिया है कि आला हजरत फरमाते हैं, अगर मेरे दिल के दो टुकड़े किए जाएं तो एक पर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे पर लिखा होगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और आला हजरत फरमाते हैं, कदम कदम पर अल्लाह ने मेरी ताईदो हिमायत फरमाई है। जब जब दुश्मनों के खिलाफ जबानो कलम के जरिए मैंने जिहाद किया, परवरदिगार आलम ने मेरी हिमायत फरमाई। और आप समझते हैं कि जो दीन का काम करते हैं उनके लिए बड़ी आसानियां होती हैं, कदम कदम पर उनके लिए रुकावटें खड़ी होती हैं। वो जान को खतरे में डालकर एलाए कलिमतुल्लाह करते हैं। और यह आज से नहीं हो रहा है, जब से इस्लाम आया है और जब तक इस्लाम रहेगा, हर दौर में इस्लाम के मानने वालों के लिए आजमाइशें होंगी, मुसीबतें होंगी, लेकिन सच्चा मुसलमान वही है जो तमाम मुसीबतों को बर्दाश्त कर ले, लेकिन उसकी जबान पर कोई हर्फ शिकायत ना आए। रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कम परेशानियां थी, कम मुसीबतें आपने बर्दाश्त की। कदम कदम पर आप पर जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़े गए, आप पर पत्थरों की बारिश हुई, आप पर तीर चलाए गए, आप पर तलवारें चलाई गई, यहां तक कि आपका दंदाने मुबारक शहीद हो गया, आपकी पेशानी फूट गई, पाए अक़दस लहू लुहान हो गए। मगर अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी घबरा कर दुश्मनों से समझौता नहीं किया, बल्कि पूरी मजबूती के साथ एलाए कलिमतुल्लाह के लिए अल्लाह के नबी आगे बढ़ते रहे और इस्लाम का परचम बुलंद करते रहे। सुभान अल्लाह। और यही काम आपके सहाबा ने किया। उस दौर में मुसलमान होना कोई आसान काम नहीं था। जो कलमा पढ़ता उस पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता, यहां तक के हजरत अम्मार इब्ने यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आग के दागते हुए शोलों पर लेटा दिया जाता। घंटों आप लेटे होते,
और आग के शोलों से आपकी पुश्ते मुबारक जल जाती, इतनी चर्बियां निकलती कि आग बुझ जाती। अम्मार इब्ने यासिर घंटों बेहोश रहते, लेकिन जब होश में आते तो आपकी जबान पर शिकायत का कलमा नहीं होता, बल्कि रसूलुल्लाह का कलमा होता। आप कलमा तैयबा पढ़ते और रसूल पाक से अपनी मोहब्बत का ऐलान करते। हजरत अम्मार इब्ने यासिर को एक मर्तबा अंगारों पर लिटाया जा चुका, आप बेहोश हो चुके। कुछ देर के बाद जब होश में आते हैं, अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास से गुजरते हैं। हजरत अम्मार दर्दो कर्ब के आलम में पुकारते हैं, या रसूल अल्लाह मुझ पर नजर करम फरमाएं। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अम्मार को अंगारों पर लेटा हुआ देखा तो आपका शीशे दिल टुकड़े टुकड़े हो गया और आपने इरशाद फरमाया, या नारो कूनी बरदम व सलामन अला अम्मारिन कमा कुन्ते अला इब्राहिम। ऐ आप, तू अम्मार पर ठंडी और सलामती वाली हो जा, जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर तुम ठंडी और सलामती वाली हो गई। आप जरा अंदाजा लगाएं, अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हजरत अम्मार तशरीफ ले गए, अल्लाह के नबी सैयद आलम ने उनको देखा, उन पर होने वाले मजालिम को देखा, आपकी आंखें अश्कबार हो गई और अल्लाह के नबी ने फरमाया, अम्मारुन तय्यबुन मुतय्यबुन, अम्मार पाकीज़ा है, खुशबूदार हैं। आप जरा अंदाजा लगाएं, अगर हमारे और आपके जैसा ईमान उनका रहा होता तो वो इस्लाम से फिर चुके होते, जबान पर कलमे शिकायत आ चुका होता, लेकिन बार बार उनको आग पर लिटाया गया, आपके पांव में रस्सियां बांधकर संगलाख और पथरीली जमीन पर खींचा गया, मगर हजरत अम्मार ने एक लम्हे के लिए कलमे तैयबा को छोड़ा नहीं। जब होश में आते तो आपकी जबान पर नबी का कलमा होता, नबी की गुलामी का इजहार होता। और सिर्फ हजरत अम्मार ही पर जुल्म नहीं हुआ, आपकी वालिदा मोहतरमा हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये इस्लाम की पहली खातून है जो इस्लाम के लिए शहीद हो गई। अबू जहल इनके सामने आया, कहा, ऐ सुमैया कलमा पढ़ना छोड़ दे, इस्लाम से मुनहरिफ हो जा, रसूलुल्लाह को छोड़ दे, और जिन बुतों के आगे हम पेशानी झुकाते हैं उन्हीं बुतों के आगे तुम भी पेशानी झुका। हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सीना तान कर कहा, जब तक मेरे जिस्म में खून का आखिरी कतरा मौजूद है मैं कलमा तैयबा पढ़ती रहूंगी, इस्लाम का प्रचार करती रहूंगी और नबी की मोहब्बत में जिंदगी गुजारती रहूंगी। अबू जहल के हाथ में एक नेजा था, गुस्से से उनके पेट में नेजा मारा, वो नेजा इस पार से उस पार हो गया। हजरत सुमैया चीख मारकर जमीन पर गिरती है और शहीद हो जाती है। बताओ, इस्लाम के लिए हमारे सहाबा पर जुल्म नहीं हुआ क्या? उन पर सितम नहीं हुआ क्या? उन पर मुसीबतों के पहाड़ नहीं तोड़े गए? लेकिन सहाबे किराम ने कभी सब्र के दामन को नहीं छोड़ा, तहम्मुल के दामन को नहीं छोड़ा, इस्लाम का कलमा नहीं छोड़ा, इस्लाम से मुनहरिफ नहीं हुए, बल्कि जितना जुल्म होता गया उनके दिल में इस्लाम और मजबूत होता गया। इसलिए है मेरे भाइयों, आज के हालात अगरचे मुख्तलिफ हैं, जगह जगह मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों के एक मखसूस नारा लगाने पर मजबूर किया जा रहा है। लेकिन याद रखो, मामूली दबाव की वजह से अगर तुमने इस्लाम से इनहराफ किया, रसूल पाक के दामन को छोड़ दिया, तो जरा तसव्वुर करो किस चेहरे से तुम रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करो। इस्लाम हमेशा के लिए आया, इस्लाम हमेशा रहेगा। इस्लाम को मिटाने वाले दुनिया से मिट गए, लेकिन इस्लाम का परचम इक़बाल जैसे कल बुलंद था आज भी बुलंद है और पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीन इस्लाम
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। याद रखें, जब अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो बहुत से कबाइल मुर्तद हो गए, जो नौ मुस्लिम से इस्लाम से फिर गए। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हालात का गहराई से जायजा लिया। ये सब के सब धड़ाधड़ इस्लाम से फिर रहे हैं, मुर्तद हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ज़कात नहीं देंगे, ज़कात की फर्जियत के मुनकिर हो गए। और खास बात यह है कि जितने बातिल फिरके और बातिल नजरिया वाले हैं, सब अपने बातिल अकायद व नजरियात को जब दुनिया के सामने पेश करते हैं तो तायीद में कोई न कोई आयत और हदीस भी पढ़ते हैं ताकि लोग धोखा खा जाए। मुनकिरीन ज़कात ने भी कुरान की आयत करीमा पेश की। मुनकिरीन ज़कात ने कहा खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम। ये आयत करीमा रसूल पाक पर नाजिल हुई है और इस आयत करीमा में रसूल पाक को खिताब किया गया है, ऐ नबी आप मुसलमानों से ज़कात लीजिए और मुसलमानों के माल को पाक और साफ कीजिए। जब रसूल दुनिया से चले गए तो अब खलीफा रसूल को ज़कात वसूलने और लेने की इजाजत नहीं है, इसलिए हम नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, हज करेंगे, जिहाद करेंगे, मगर हम ज़कात नहीं देंगे। ज़कात की फर्जियत के मुनकिर रह गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को इस फितने को कुचलने के लिए कायम फरमाया। हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया जो नमाज और ज़कात में फर्क करे मैं उससे जिहाद करूंगा। जिस तरह नमाज की फर्जियत जरूरियात दीन से है, उसी तरह ज़कात की फर्जियत भी जरूरियात दीन से है। जो कलमा पढ़े और किसी अमरे जरूरी का इनकार करे उसका कलमा मोतबर नहीं, वो दायरे इस्लाम से बाहर हो जाएगा। इसलिए आज जो लोग ज़कात की फर्जियत का इनकार कर रहे हैं, लाख नमाजें पढ़ें, रोजा रखें, कुरान की तिलावत करें, हरगिज़ ये मुसलमान नहीं हो सकते। आपने फैसला किया कि मैं इनसे जिहाद करूं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब आए और कहा आप कैसे जिहाद करेंगे, ये तो कलमा तैयबा पढ़ते हैं और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़द दख़लल जन्नह, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले वो जन्नती है। तो आप कैसे इनसे जिहाद करेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ऐ उमर, जब तक तुम जमाने जाहिलियत में थे बहुत मजबूत और टनाटन थे, इस्लाम लाने के बाद तुम पिलपिले हो गए हो। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़द असम मिन्नी मालहु व दिमाहु इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उसने अपनी जान बचा ली, अपना माल बचा लिया, इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम। लेकिन जहां हक़ इस्लाम आएगा उसकी जान भी ली जाएगी और उसका माल लिया। बताओ ज़कात हक़ इस्लाम है कि नहीं। जो ज़कात की फर्जियत का मुनकिर हो गया उससे मैं जिहाद करूंगा। अगर नबी के जमाने में एक रस्सी ज़कात में देते थे और आज उसको देने से इनकार कर रहे हैं तो मैं उस वक्त तक जिहाद करूंगा जब तक कि वो रस्सी मेरे पास जमा न करे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनसे जिहाद फरमाया। आपने हदीस रसूल की ऐसी तौजीह फरमाई कि हजरत उमर का दिल मुतमईन हो गया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आपका फैसला बिल्कुल सही है। अगर आज इन्होंने ज़कात की फर्जियत का इनकार किया और इनको छोड़ दिया जाए तो कल एक गिरोह खड़ा होगा, वो नमाज की फर्जियत का मुनकिर होगा। फिर कोई गिरोह खड़ा होगा, वो हज की फर्जियत का मुनकिर होगा। इस तरह से दीन बर्बाद हो जाएगा, इस्लाम नाकिस हो जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुनकिरीन ज़कात से पूरी मजबूती के साथ जिहाद फरमाया। यहाँ तक के बहुत से कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए और जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा वो सब के सब कत्ल कर दिए। ये मामूली मुजाहिदा नहीं है, ये मामूली कारनामा नहीं है। अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनसे जिहाद न फरमाया होता
तो अब तक बेशुमार ऐसे फिरके पैदा हो चुके होते जो नमाज के मुनकिर होते, जिहाद के मुनकिर होते, हज के मुनकिर होते। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये मिजाज दे दिया है, आदमी लाख नमाजें पढ़े, रोजा रखे, कलमा पढ़े, लेकिन जरूरियात दीन में से अगर किसी अमरे जरूरी का इनकार करे तो उसका कलमा उसके हक में मुफीद नहीं है। आप जरा अंदाजा लगाओ, आज जो लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को चौपायों और पागलों से तस्बीह दे रहे हैं, बताओ वो नबी की तौहीन कर रहे हैं कि नहीं? और नबी की ताज़ीम ये जरूरियात दीन से है। जो नबी की तौहीन कर रहा है वो भी जरूरियात दीन में से एक अमरे जरूरी का मुनकिर है। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरुल अंबिया नहीं मानता, जिसका ये अकीदा है कि अगर हुजूर के जमाने में या हुजूर के बाद भी कोई नबी पैदा हो जाए तो आपकी खातिमियत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप बताओ वो खत्म नबूवत का इनकार कर रहा है कि नहीं? और हुजूर अलैहिस्सलाम को खातमुन नबिय्यीन मानना ये भी जरूरियात दीन से है। जो हुजूर अलैहिस्सलाम को खातमुन नबिय्यीन बमाना आखिरुल अंबिया ना माने वो भी दायरे इस्लाम से बाहर है। लाख नमाजें पढ़े, रोजा रखे, लेकिन हरगिज वो मुसलमान नहीं है। इसलिए आप ऐसे फितनों से होशियार रहे। फितने पैदा होते रहेंगे, लेकिन हर दौर में एक जमात हक पर कायम रहेगी, हक को कायम करेगी। मुखालफत करने वाले उसकी मुखालफत करेंगे, लेकिन उनकी मुखालफत का कोई असर ना होगा। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती काइमीन अलल हक ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम हत्ता याती अमरुल्लाह। हर दौर में एक गिरोह हक पर रहेगा और लोग मुखालफत करेंगे, लेकिन मुखालफत का उनकी सेहत पे कोई असर ना होगा यहां तक कि क़यामत आ जाए। याद रखो, आज के दौर में वो जमात जो हक पर है वो जमात कोई और नहीं, हम अहले सुन्नत व जमात हैं, जिनकी पहचान आज के दौर में मसलके आला हजरत से हो रही है। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा की तालीमात पर चलने वाले और उनकी तालीमात को मानने वाले आज हक पर हैं, और इसी हक के रास्ते पर आपको चलना। सुभान अल्लाह, सुभान। आज मुसलमानों पर जरा सा जुल्म होता है, दुकानें मकानात जलाए जाते हैं। कितने मुसलमान जो कमजोर दिल के बुज़दिल मुसलमान हैं वो इस्लाम से मुनहरिफ हो जाते हैं, गैरों से मुनहरिफ हो जाते हैं, और अपनी जबान से वो कलमा अदा करते हैं कि जिस कलमा को पढ़ने के बाद उनका ईमान बाकी नहीं बचता। लेकिन याद रखो, सहाबे कराम ने हर जुल्म हर सितम को गवारा किया, मगर एक लम्हे के लिए भी इस्लाम से गाफिल होना उन्हें गवारा नहीं था। आप इस्लाम से फिर जा रहे हो, तुम शरीयत से मुनारिफ हो जा रहे हो, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत तैयबा को सामने रखो। जिस चीज को रसूल पाक पसंद फरमाते थे, हजरत सिद्दीक अकबर उसको भी बदलने के लिए तैयार नहीं होते। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यामे अलालत में एक लश्कर उसामा इब्ने ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु की सरकर्दगी में फलस्तीन की तरफ भेज रहे हैं रूमियों से मुकाबला करने। 700 सहाबे किराम इस लश्कर में शरीक हैं। रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से झंडा बांधा, अपने हाथों से झंडा हजरत उसामा इब्ने ज़ैद को अता फरमाया, उनको घोड़े पर सवार किया और फरमाया कि तुम उस मकाम पर पहुंचकर जिहाद करो जहां तुम्हारे बाप दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इधर ये लश्कर चला, बड़े बड़े सहाबा उस लश्कर में शरीक, मुहाजिरीन और अंसार शरीक हैं, कई अशराए मुबश्शरा उस लश्कर में शरीक हैं।
हजरत उबैदा इब्नुल जर्राह उस लश्कर में है, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ उस लश्कर में है, हजरत उमर इब्ने खत्ताब उस लश्कर में है, यहां तक के हजरत अबू बकर सिद्दीक भी उस लश्कर में दाखिल है। लेकिन अल्लाह के नबी सिपा सालार किसको बना रहे हैं? 18 साल के नौजवान गुलाम ज़ादा हजरत उसामा इब्ने ज़ैद को सिपा सालार बना रहे हैं और उनके हाथों में इस्लामी परचम अता फरमा। सुभान अल्लाह। ये लश्कर मदीना मुनव्वरा से निकला, अभी 3 ही मील पहुंचा था मकाम जुर्फ में कि रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त बीमार होने की इत्तला मिली। लश्कर वहीं पर रुक गया। अब सहाबा पशो पेश में हैं कि हम आगे बढ़ें कि न बढ़ें। रसूल पाक सख्त बीमार हैं और आपकी बीमारी में शिद्दत पैदा होती रही। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, उमर आए, उबैदा इब्नुल जर्राह आए, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आए, हजरत उसामा इब्ने ज़ैद आए और बड़े बड़े सहाबा आए। रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इयादत फरमाते हैं, उनके हालात का जायजा लेते हैं और फिर ये हजरात रसूल पाक से मिलकर लश्कर में चले जाते हैं। फिर बीमारी बढ़ती है और ये सहाबा रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आते हैं। लश्कर आगे नहीं बढ़ रहा है, मकाम जुर्फ में रुका हुआ है, हालात का जायजा ले रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक मदीने में ठहर गए, हजरत उमर इब्ने खत्ताब रसूल पाक के पास ठहर गए। ये लश्कर मकाम जुर्फ में रुका हुआ है। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ती जा रही है, बीमारी में शिद्दत पैदा होती जा रही है। यहाँ तक के अल्लाह के नबी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को दोशंबा मुबारका के दिन विसाल फरमा जाते हैं। मदीना मुनव्वरा में हलचल पैदा हो जाती है। बड़े बड़े सहाबा दीवानों की तरह मदीने में घूम रहे हैं और सहाबा को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। ऐसे मौके पर एक मजबूत कायद की जरूरत थी। अल्लाह ने इस मौके पर मिल्लत इस्लामिया की रहनुमाई के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक को कायम फरमाया। हजरत अबू बकर खलीफा मुंतखब हो गए, रसूल पाक की तदफीन अमल में आ गई। बड़े बड़े सहाबा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि अब जैशे उसामा को आगे भेजना मुनासिब नहीं है। बहुत से कबाइल मुर्तद हो रहे हैं, बहुत से नौ मुस्लिम इस्लाम से फिर रहे हैं। बड़े बड़े सहाबा, बड़े बड़े बहादुराने को शिकन जैशे उसामा में शरीक हैं। कहीं ऐसा न हो कि ये लश्कर मदीना मुनव्वरा से शाम लड़ाई के लिए जाए और दुश्मन मदीना मुनव्वरा को खाली पाए और मदीना मुनव्वरा पर हमला कर दे। इसलिए मुनासिब है कि इस लश्कर को वापस बुला लिया जाए, फिर बाद में भेज दिया जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जलाल में आ गए और आपने इरशाद फरमाया, जिस लश्कर को रसूल पाक ने रवाना फरमाया हो, अबू बकर उस लश्कर को वापस नहीं बुला सकता। जंगल के दरिंदे आए, मेरी बोटियां नोच ले, ये तो गवारा है, लेकिन लश्कर को वापस बुलाना गवारा नहीं। सहाबे किराम ने हजरत उमर इब्ने खत्ताब को अपना सिफारिशी बनाया। कहा आप अबू बकर के पास जाएं, आप उनको समझाएं, आपकी बात मानेंगे। जैशे उसामा को भेजना मुनासिब नहीं है, लश्कर को वापस बुला लिया जाए। बहुत से कबाइल मुर्तद हो रहे हैं, हालात नाजुक हैं। ऐसे वक्त में सहाबे किराम का मदीना मुनव्वरा में रहना जरूरी है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब सहाबा की 2 गुजारिशात लेकर आते। एक तो ये कि उसामा इब्ने ज़ैद को अमीर लश्कर न बनाया जाए, किसी और को बनाया जाए। दूसरे ये कि लश्कर को इस वक्त न भेजा जाए, बाद में भेजा जाए। हजरत उमर इब्ने खत्ताब तशरीफ लाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक से गुफ्तगू फरमाई और आपने हजरत उसामा इब्ने ज़ैद के बारे में फरमाया कि सहाबा की राय यह है कि उनकी जगह पर किसी और तजुर्बाकार को, मुअम्मर को सिपा सालार बना दिया जाए।
हजरत अबू बकर सिद्दीक का कमाल ईमान देखो, रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत देखो। आप इरशाद फरमाते हैं उसामा को रसूल पाक ने अमीर लश्कर बनाया है। अबू बकर में इतनी जुर्रत नहीं कि जिसको रसूल पाक ने अमीर लश्कर बनाया हो उसको अबू बकर तब्दील कर सके। रसूल पाक ने अपने हाथों से उनको झंडा अता फरमाया, रसूल पाक ने अपने हाथों से उनको घोड़े पर सवार किया है, रसूल पाक ने इस लश्कर को खुद ही रवाना फरमाया है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने कहा कि हुजूर इस वक्त सहाबा का मुल्क शाम जाना ठीक नहीं है, सहाबा को रोक लिया जाए और बाद में इस लश्कर को भेजा जाए। कबाइल मुर्तद हो रहे हैं, हालात नाजुक हैं, मदीना मुनव्वरा से इतनी बड़ी फौज का निकल जाना ये मसलहत के खिलाफ है। हजरत अबू बकर बैठे हुए थे, जलाल के आलम में खड़े हो गए, उमर की दाढ़ी पकड़ ली और कहा आए उमर तुम पर तुम्हारी मां रोए। जिस लश्कर को रसूल पाक ने झंडा दिखाकर आगे बढ़ाया है, जिस लश्कर को रसूल पाक ने भेजा है, उसको भला अबू बकर कैसे बुला सकता है। इसलिए हमारी बोटियां नोच ली जाएं, अज़वाजे मुताहरात के पांव दरिंदे खींच ले जाएं, ये तो गवारा है। लेकिन जिस लश्कर को रसूल पाक ने आगे बढ़ा दिया हो उसको पीछे करना गवारा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। और हजरत अबू बकर ने अपने इस फैसले से यह साबित फरमा दिया कि वाकई उनका ये फैसला बिल्कुल सियासत और कामयाबी के इन मुताबिक था। क्योंकि ये लश्कर रवाना हुआ, जब लश्कर निकला दुश्मनों का कलेजा फट गया। ये तो समझ रहे थे कि रसूल पाक तशरीफ ले गए, अब इस्लाम का खात्मा हो जाएगा, लेकिन इन नादानों को ये नहीं मालूम रसूल पाक ने अपने पीछे ऐसी फौज छोड़ी है कि अगर वो पूरी दुनिया से टकरा जाएं तो भी दुनिया की कोई ताकत उनको पीछे नहीं ढकेल सकती। दुश्मनों के दिलों पर सहाबा की शुजाअत व बहादुरी का ऐसा सिक्का बैठ गया कि दुश्मन कांपने लगे। और दुश्मनों ने सोचा कि जब रसूल पाक के जाने के बाद इनकी जुरात का ये आलम है कि मदीने से मुल्क शाम लड़ाई के लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब नबी के जाने के बाद इनका हौसला नहीं टूटा है, इनका अज़्म इरादा कम नहीं हुआ है। 2 महीने के बाद ये लश्कर कामयाबी का झंडा गाड़ कर मदीना मुनव्वरा में आता है, और जब ये लश्कर वापिस आया तो दुश्मनों के सीनों पर इनकी शुजाअत व बहादुरी का सिक्का बैठ गया। आप जरा अंदाजा लगाओ, वो सहाबा रसूल पाक के फैसले को बदलना गवारा नहीं करते। जिस लश्कर को रसूल पाक ने भेज दिया उसको वापिस बुलाना गवारा नहीं। लेकिन आज कितने ऐसे मुसलमान हैं, उनका ईमान कितना कमजोर है कि अगर कहीं दुश्मनों ने उनको घेर लिया और कुफरी नारा बोलने पर उनको मजबूर किया तो मारे डर के कुफरी नारा बोलने लगते हैं। चाहे एक राह शरई की सूरत हो या ना हो, अपनी जान बचाने के लिए कुफरी नारा भी बोलना गवारा करते हैं। लेकिन वो सहाबे किराम थे, अंगारों पर लेटे हैं और इस्लाम का कलमा पढ़ रहे हैं। उनके पांव में रस्सियां बांधकर घसीटा जा रहा है, इस्लाम का कलमा पढ़ रहे हैं। उनकी छाती पर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, लेकिन इस्लाम का कलमा पढ़ रहे हैं। सहाबे किराम की सीरत तैयबा हमें दर्श देती है, हमारी जान रहे या ना रहे, लेकिन मरते वक्त हमारा ईमान बाकी रहना चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों, हर दौर में फितना पैदा होगा, लेकिन उस फितने का मुकाबला करने के लिए हर दौर में परवरदिगार आलम कुछ मखसूस बंदों को पैदा फरमाता रहेगा। मुअतज़िला का दौर आया, इमाम अहमद इब्ने हंबल पैदा हुए और पूरी मजबूती के साथ मुअतज़िला का मुकाबला किया। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल ने मामूली जुल्म नहीं बर्दाश्त किया। आपको नंगे पुष्ट सतून में बांध दिया गया, आपकी पुष्ट पर कोड़े बरसाए गए, बार बार बादशाह इस्लाम की तरफ से आपको आफत दिया गया
कि सिर्फ एक बार जबान से कह दो कुरान मखलूक है, तुमको छोड़ दिया जाएगा, बख्श दिया जाएगा। लेकिन इमाम अहमद इब्न हंबल अज़्म इस्तिक़लाल की मजबूत चट्टान बनकर ऐलान करते रहे, जब तक मेरे जिस्म में खून का आखिरी कतरा मौजूद है मैं यही ऐलान करता रहूंगा, कुरान मखलूक नहीं है, अल्लाह का कलाम है, उसकी सिफत है। जो कुरान को मखलूक कहता है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। आप पर कोड़ों की बारिश होने लगी। पहला कोड़ा मारा गया, आपने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा कोड़ा मारा गया, आपने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तीसरा कोड़ा मारा गया, आपने फरमाया लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमें वही मुसीबत पहुंचती है जो अल्लाह ने हमारे लिए मुकद्दर फरमाया। एक एक कोड़े पर सब्र और शुक्र के कलिमात अदा करते रहे, जबान पर हर्फ शिकायत नहीं आया, अपने फतवे से मुनारिफ नहीं हुए। आज लोग सेठों को देखकर फतवा बदल देते हैं, आज लोग दौलत की चमक दमक देखकर फतवा बदल देते हैं, लेकिन वो इमाम अहमद इब्ने हंबल थे कि बादशाह के सामने मजबूत चट्टान की तरह खड़े हैं और अपने फतवे का ऐलान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। एक कोड़ा आपके पायजामे की डोरी पर आकर लग गया, पायजामे की डोरी कट गई और आपका पायजामा सरक कर नीचे आने लगा। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल जो हर हर कोड़े पर सब्र शुक्र के कलिमात अदा कर रहे थे, दर्दो कर्ब के आलम में आसमान की तरफ चेहरा उठाते हैं और इरशाद फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिइस्मिकल लज़ी मलअत बिहिल अर्श इन कुन्ता तालमु अन्नी अला सवाब फला तहतिक ली सतरा। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरे उस नाम के वसीले से मांगता हूँ जिसकी बरकतों से तूने अर्श को भर दिया है। ऐ मेरे परवरदिगार, अगर मैं हक पर हूँ, मेरा फतवा हक है, मेरा नजरिया हक है, तो इन बंदों के सामने मुझे रुसवा ना फरमा। मैंने तेरे बंदों के दीन और ईमान की हिफाजत की है, तो इनके सामने मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। रब की बारगाह में दुआ कबूल हुई। जो पायजामा सरक कर नीचे आ रहा था खुद ही ऊपर उठने लगा, ऊपर उठने लगा और आपकी कमर के साथ इस तरह चिपक गया। ऐसा महसूस हो रहा था कि फेविकोल लगाकर उस पायजामे को चिपका दिया गया। जरा सोचिए, आज मामूली मामूली बात पर हम लोग दुश्मनों के नरगे में आते हैं तो उनकी बोली बोलने लगते हैं, उनके जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनते हैं तो उनकी बात मानकर खिलाफे शरअ जुमले अदा करते रहते हैं। लेकिन हमारे इमामों की सीरत तय्यबा आपको आगाह कर रही है, जान रहे या न रहे, माल रहे या न रहे, लेकिन दुनिया से जाते वक्त हमारा ईमान अगर सलामत है तो हमारी दुनिया भी कामयाब है, हमारी आखिरत भी कामयाब। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल को अल्लाह ने वो इज्जत अता फरमाई कि जब आपका इंतकाल हुआ तो आपकी नमाजे जनाजा में 25 लाख मुसलमानों ने शिरकत की। और ये मैं नहीं कहता, मुल्ला अली कारी ने मिरकात शरह मिशकात के शुरू में चारों इमामों के हालात को तफसील से बयान किया और उसी में इमाम अहमद इब्ने हंबल के हालात को भी बयान किया। फरमाया जब उनका इंतकाल हुआ तो जंगल की आग की तरह इंतकाल की खबर पूरे बगदाद में फैल गई। लोग दीवानावार बगदाद की तरफ चल पड़े, कोई ऊंटों से आ रहा है, कोई खच्चर से आ रहा है, कोई पाप प्यादा आ रहा है, दीवानावार एक बड़े मैदान में जमा होने लगे। इमाम अबू जुरा इराकी फरमाते हैं काल अबू जुरा इन्नल मुतवक्किल अमर अन युमसह अल मौज़अल लज़ी क़ाम अन्नासु फ़ीहि लिस्सलाति अलैहि फबलग मक़ाम अल्फ़ अल्फ़िन व ख़म्समिअति अलफ़। हजरत इमाम अबू जुरा फरमाते हैं मुतवक्किल ने अपने जमाने में उस मैदान की पैमाइश का हुक्म दिया जिस मैदान में आपकी नमाज जनाजा पढ़ी गई, तो पता चला कि 25 लाख मुसलमान इस मैदान में शरीक। ये वो मुसलमान हैं जो खुशकी में नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं और हजारों की तादाद में मुसलमान कश्तियों पर समंदरों में नमाज जनाजा पढ़ रहे थे। 60,000 से ज्यादा औरतें
नमाज जनाजा का मंजर देखने के लिए एक बड़े मैदान में जमा हो गई थी। ये मैं नहीं कहता, खतीब बगदादी ने तारीख बगदाद में लिखा। और जिस दिन आपकी नमाज जनाजा पढ़ी गई, 20,000 काफिरों ने इस्लाम कबूल कर लिया। आज लोग लोटा, थरिया, बदला, झोला, झक्कड़ लेकर इधर उधर तबलीग के लिए दौड़ रहे हैं। लेकिन जब से तबलीगी जमात बनी है, आज तक इन्होंने किसी काफिर को इस्लाम का कलमा नहीं पढ़ाया, बल्कि अच्छे खासे मुसलमान जो 40 दिन का चिल्ला काटने के लिए इनके साथ चले जाते हैं, वो बदअकीदा हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। जब जा रहे थे और पूछा गया कहां जा रहे हो, तो कह रहे हैं नमाज सीखने जा रहे हैं, मसाइल सीखने जा रहे हैं, कुरान सीखने जा रहे हैं। और 40 दिन का चिल्ला काट कर वापिस आए तो कह रहे शबे बारात का हलवा नाजायज है, 11वीं का फातिहा नाजायज है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जमात नमाज के नाम पर वहाबियत और देवबंदियत फैला रही है। नमाज एक बहाना है और इस जमात की आड़ में ये जमात और इसके लोग वहाबियत और देवबंदियत फैला रहे हैं। इसलिए आपको ऐसी जमातों से भी होशियार रहने की जरूरत है। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल से लोगों ने पूछा कि 20,000 हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रजी अल्लाह ताला अन्हो की नमाज जनाजा में 25 लाख मुसलमानों ने शिरकत की और 20,000 काफिरों ने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया। इन काफिरों से लोगों ने पूछा कि पहले तुम काफिर थे, अब मुसलमान हो गए, कौन सी ऐसी खूबी तुमको पसंद आ गई कि तुम मुसलमान हो गए? इन्होंने कहा जिस आदमी की नमाज जनाजा में 25 लाख इंसान शिरकत करें वो झूठा नहीं हो सकता। जब वो झूठा नहीं हो सकता तो जिस किताब की तिलावत करता है वो किताब भी झूठी नहीं हो सकती। जिस नबी का कलमा पढ़ता है वो नबी भी झूठा नहीं हो सकता। जिस मजहब की पैरवी करता है वो मजहब भी झूठा नहीं हो सकता। इमाम अहमद इब्न हम्बल की सच्चाई से हमने मजहब इस्लाम की सच्चाई को जान लिया। इसलिए मुसलमानों, हालात बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, लेकिन हमें इस्लाम पर, ईमान पर पूरी मजबूती के साथ कायम रहना। अगर आग के अंगारों पर भी चलना रहे हम चलेंगे, मगर जबान से कलमे कुफ्र नहीं अदा करेंगे। हमको अगर दुश्मन मार रहे हैं तो मार दें, हमारी जान जा रही है तो चली जाए, हमारा माल लूटा जा रहा है तो माल चला जाए, लेकिन सब कुछ गवारा करने के बावजूद हम इस्लाम के साथ एक लम्हे के लिए समझौता नहीं कर सकते। जब तक हम जिंदा हैं इस्लाम पर रहेंगे और जब मरेंगे तो हमारी जबान पर कलमे तैयबा होगा। और आखिर दौर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम अहमद रजा को पैदा फरमाया। इमाम अहमद रजा ने एक दो नहीं बेशुमार बातिल फिरकों का मुकाबला किया। दुनिया में बहुत से मुजद्दिदीन आए, मुजद्दिदीन की तारीख उठाकर देखो, किसी के जमाने में एक फितना, किसी के जमाने में 2 फितना, किसी के जमाने में 3 फितना। 3 फितने से ज्यादा किसी मुजद्दिद के जमाने में फितना नहीं था। लेकिन इमाम अहमद रजा वो मुजद्दिद है कि आपके जमाने में 3 नहीं बेशुमार फितने हैं। वहाबियत का फितना, देवबंदियत का फितना, कादियानियत का फितना, नेचरियत का फितना, शमानियादियत का फितना, नदवियत का फितना, सुलह कुल्लियत का फितना। इन तमाम फितनों के मुकाबले में इमाम अहमद रजा सद्दे सिकंदरी बनकर खड़े हो गए और तमाम फितनों का मुकाबला किया। और आला हजरत इमाम अहमद रजा ने सिर्फ हिंदुस्तान ही में नामूस रिसालत की हिफाजत नहीं की है, बल्कि मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर भी जब नबी के इल्म को चैलेंज किया गया तो आला हजरत इमाम अहमद रजा ने अपने मुजद्दिद होने का सबूत पेश किया। उसका मुख्तसर वाकया यह है कि जब आला हजरत इमाम अहमद रजा दूसरी बार ज़ियारत हरमैन के लिए तशरीफ ले गए, मक्का मुकर्रमा में आपका क़याम था। उस वक्त मौलवी खलील अम्बेठवी जो देवबंदियों के सरगना है और हुसामुल हरमैन में जिनकी तकरीर दर्ज है, वो भी मक्का मुकर्रमा में मौजूद हैं। इन्होंने 6 सवालात बनाकर शरीफ मक्का के दरबार में पेश किया और कहा आप लोगों का अकीदा है कि नबी गैब जानते हैं, अगर नबी गैब जानते हैं तो हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए। शरीफ मक्का ने
रईसुल उलमा मौलाना साले कमाल को बुलाए और कहा कि ये वहाबियों की तरफ से सवालात आए, ले जाइए और 2 दिनों में इसका जवाब लिखकर मेरी बारगाह में पेश कीजिए। रईसुल उलमा मौलाना साले कमाल वो सवालनामा लेकर आए। उनके घर मीलाद की महफिल थी। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी को शुदा शुदा ये बात पहुंचती है कि वहाबियों ने नबी के इल्मे गैब पर सवालिया निशान खड़ा किया है। वो अहमद रजा जो बरेली में बैठ कर नामुसे रिसालत की हिफाजत कर रहा था, मक्का मुकर्रमा में नबी के नाबूस पर हमला हो वो कैसे गवारा कर सकता है। आला हजरत इमाम अहमद रजा भागते हुए मौलाना साले कमाल के घर गए। मिलाद की महफिल चल रही है। उलमाए मक्का ने खड़े होकर आला हजरत का इस्तकबाल किया। मौलाना साले कमाल ने कहा, हुजूर कुछ तकरीर फरमा दें। आला हजरत खड़े हुए और अरबी जबान में किताब और सुन्नत की रोशनी में 2 घंटा मुसलसल इल्मे गैब मुस्तफा पर तकरीर फरमाते रहे। आला हजरत तकरीर फरमा रहे हैं और उलमाए मक्का आपकी तकरीर से झूम रहे। जब तकरीर खत्म हुई, मौलाना साले कमाल ने सोचा कि जो किताब लिखनी है वो किताब तो इसको जुबानी याद है, क्या मेहनत करने की जरूरत, इन्हीं को सवालनामा दे दिया जाए। सवालनामा दिया, कहा हुजूर इसका जवाब लिखकर 2 दिन में पेश फरमाएं। आपने इरशाद फरमाया कि अहमद रजा का कलम इस मौजू पर चलेगा तो पूरी तहकीक और तफसील के साथ लिखा जाएगा। मौलाना साले कमाल ने कहा, हुजूर जो तकरीर आपने बयान की है उसमें सारे सवालों का जवाब मौजूद है, आप उस तकरीर को लिख दें, किताब तैयार हो जाएगी। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने फरमाया कि इस मौजू पर बहुत तफसील से लिखने की जरूरत है। उन्होंने कहा, हुजूर इतना टाइम नहीं है। कहा, कितना टाइम है? कहा, 2 दिन। कहा, चंद घंटों में अहमद रजा इल्मे गैब मुस्तफा पर एक ऐसी शानदार किताब लिख देगा कि सुबह क़यामत तक वहाबी उसका जवाब नहीं दे पाए। सुभान अल्लाह। इश्क मोहब्बत मसलके आला हजरत। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। बैठ जाइए बाबू, बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी किताब लिखना शुरू फरमाते हैं और अल्लाह की ऐसी मर्जी। ए बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठो, बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। बैठ जाइए, चंद मिनट में तकरीर खत्म हो रही है, बैठ जाइए। बैठिए बैठिए, आप हजरत बैठिए, गड़बड़ मत कीजिए। जो आएंगे स्टेज पर आएंगे, बैठिए। बहुत शानदार तकरीर चल रही है, इसको सुनना छोड़कर आप उठ के खड़े होकर बैठिए। जानशीन हुजूर शहबाज दक्कन की आमद है, आप हजरत इस्तकबाल कर लीजिए। वसलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आप देख रहे हैं कि शहजादे हुजूर शहबाज दक्कन हजरत अल्लामा अवैस रजा साहब क़िबला दामत फ़यूज़हुम, जिनकी कोशिशों और मेहनतों से ये इदारा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। हुजूर शहबाज दक्कन ने जो गुलशन लगाया था, उस गुलशन की महक अब पूरे आंध्रा में फैल रही है। सुभान अल्लाह। इस इदारे के फारिगीन पूरे आंध्रा प्रदेश में पहुंचकर दीन व सुन्नियत की मजबूत खिदमत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर शहबाज दक्कन ने हैदराबाद की सरजमीन पर मरकज़ अहले सुन्नत कायम फरमाकर सुन्नियों को एक अजीम प्लेटफार्म दे दिया। आपकी नमाजें सही हो रही हैं, आप अपनी बात यहाँ के जलसों के ज़रिए पूरे मुल्क में फैला रहे हैं। वरना एक वक्त था कि हैदराबाद की सरजमीन पर
अहले सुन्नत की मस्जिदें नहीं थीं, सहीउल अकीदा इमाम नहीं था, लोग जुमा पढ़ने के लिए इधर उधर भटकते थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कई दर्जन सुन्नी सहीउल अकीदा इमाम जो इस इदारे के फारिग हैं, हैदराबाद की मुख्तलिफ मस्जिदों में जुमा की भी इमामत कर रहे हैं, 5 वक्ता नमाज भी पढ़ा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। आपके नमाज की भी हिफाजत हो रही है और आपके अकीदे की भी हिफाजत हो रही है। पूरी जिंदगी हुजूर शहबाज दकन मसलक आला हजरत का परचम बुलंद करते रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको वो मकाम और रुतबा अता फरमाया कि आप दुनिया से चले गए, लेकिन आपके दीवाने रोज बरोज बढ़ रहे हैं, आपके चाहने वाले बढ़ रहे हैं, आपका इदारा तरक्की कर रहा है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़े अहले सुन्नत में साबिया तक, सादिसा तक पढ़ाई हो रही है। अच्छे अच्छे काबिल असातिज़ा यहां पढ़ा रहे हैं और लड़कियों की भी आला तालीम हो रही है। दिन ब दिन ये इदारा तरक्की की राहों पर बढ़ रहा है। अगर आपने इस इदारे का साथ दिया और मौलाना सुहेल रजा साहब के हाथों को मजबूत किया, तो एक दिन वो भी आएगा कि यहां से सिर्फ आलिम और फाजिल नहीं फारिग होंगे, बल्कि मुफ्तियों की जमात भी फारिग होगी, बड़े बड़े उलमा फारिग होंगे और पूरे मुल्क में पहुंचकर दीन मतीन की खिदमत अंजाम देंगे। इसलिए आप हर मौके पर मरकज़े अहले सुन्नत को याद करें। तो आखिरी बात मैं जो कर रहा था वो सुन लीजिए, तकरीर खत्म हो जाए। आला हजरत इमाम अहमद रजा को जब सवालनामा दिया गया, उसी में आला हजरत को बुखार आ गया, शिद्दत का बुखार। आला हजरत इमाम अहमद रजा कोई मामूली मौलवी नहीं थे, अपने दौर के मरजे उलमा थे, मरजे फतवा थे। आप जिस मकाम पर बैठते थे, आपके इर्द गिर्द उलमा का हुजूम लगा रहता। कोई हदीस की इजाजत ले रहा है, कोई फिक्ह की इजाजत ले रहा है, कोई मसाइल पूछ रहा है। कब आला हजरत को फुर्सत मिलेगी इसका जवाब लिखें। लेकिन आला हजरत ने अल्लाह और रसूल पर भरोसा करके जवाब लिखना शुरू किया। आपके सामने कोई किताब नहीं है, आपके सामने न कुरान है, न आपके सामने हदीस है, न आपके सामने तफसीर है। अपनी खुदादाद ज़हानत पर भरोसा कर कर आला हजरत इमाम अहमद रजा किताब लिखना शुरू फरमाते हैं और मजमुई तौर पर सिर्फ 8.5 घंटे में अरबी जबान में अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया लिखकर वहाबियों के सीने पर एक ऐसा खंजर नस्ब किया है कि आज तक वहाबी तिलमिला रहे हैं और अद-दौलतुल मक्किया का जवाब नहीं दे पा रहे। आला हजरत जब अद-दौलतुल मक्किया लेकर आए, पानी के जहाज से गए थे, पानी के जहाज से आए। मुंबई में कुरला कसाई वाड़ा में आपका कयाम था। लोगों ने पूछा, हुजूर बगैर किसी किताब को देखे हुए आपने इतनी ज़ख़ीम किताब कैसे तस्नीफ फरमा दी? हम और आप होते तो गुब्बारे की तरफ फूल जाते और कहते हमारी सलाहियत का कमाल है, ये हमारी ज़हानत का कमाल है। मगर आला हजरत इमाम अहमद रजा अपने हर कमाल को गौसे पाक का कमाल समझते थे। आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये तो सब कुछ गौसे पाक की इनायतों का नतीजा है। जब मैं किताब लिख रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि गौसे पाक की रूहानियत मेरे पुश्त पर सवार है। क्या जब है जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। गौसे पाक मेरे पुश्त पर सवार हैं, उनकी रूहानियत सवार है। गौसे पाक की रूहानियत रहनुमाई फरमा रही। अहमद रजा इस आयत को भी लिखो, इस हदीस को भी लिखो, इस दलील को भी लिखो, इस कौल को भी नकल कर दो। अद-दौलतुल मक्किया सिर्फ अहमद रजा की किताब नहीं, गौसे पाक की जिंदा करामत है। जिस तरह नबियों के मोजज़ात का मुकाबला नहीं हो सकता, उसी तरह वलियों की करामतों का भी मुकाबला नहीं हो सकता। इसीलिए कल भी यह किताब लाजवाब थी, आज भी यह किताब लाजवाब है और सुबह क़यामत तक लाजवाब रहे। बेशक बेशक। आला हजरत इमाम अहमद रजा का हम पर एहसान अजीम है। उन्होंने हमारे दीन की हिफाजत फरमाई,
हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई, हमारे नजरियात की हिफाजत फरमाई। सहाबे कराम से जो अकीदा मनकूल होता हुआ चला रहा था, आला हजरत इमाम अहमद रजा ने उसको दलाइल की जबान अता फरमा दी है। एक एक अकीदे पर आला हजरत ने कई कई किताबें तस्नीफ फरमाई हैं। अगर आला हजरत इमाम अहमद रजा ने हमारे दीनो ईमान की हिफाजत न की होती तो न जाने हम किस गड्ढे में होते, किस वादी में होते। इमाम अहमद रजा पर अल्लाह की हजार हजार रहमतें हों कि उन्होंने हमारे दीन की हिफाजत फरमाई। इसलिए हम जिस महफिल में होते हैं, चाहे तकरीर किसी भी उन्वान पर हो, आखिर में आला हजरत का एहसान जरूर हो। इसलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी का हम परेशानी अजीम है। इसलिए हम जिस महफिल में होते हैं, आला हजरत इमाम अहमद रजा का तस्करा करते हैं। और आला हजरत को ये कमाल यूं ही नहीं हासिल हो गया, गौसे पाक की मोहब्बत में अपने आप को फना कर दिया। आप आला हजरत की ये नसीहत भी देखें। आप 11वीं 12वीं पे खिचड़ा बनाते हैं, तबर्रुक बनाते हैं, आधा खाते हैं, आधा गिराते हैं और पांव से रौदते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आप इमाम अहमद रजा को मानते हो, मसलके आला हजरत का नारा लगाते हो, लेकिन देखो हमारे इमाम गौसे पाक के तबर्रुक का कितना एहतराम कर रहे हैं। जब हुजूर मुहद्दिस आजम कशौशवी फतवा नवेसी की ट्रेनिंग के लिए बरेली शरीफ पहुंचे, 2 दिन मेहमान थे। तीसरे दिन आला हजरत इमाम अहमद रजा ने अपनी बारगाह में बुलाया। चारपाई पर एक तरफ आला हजरत बैठे हैं और दूसरी तरफ मुहद्दिस आजम कशौशवी बैठे हैं। फतवा नवेसी की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी देने से पहले आला हजरत इमाम अहमद रजा ने अपनी जेब खास से 11 रुपया निकाला और खादिम से कहा, जाओ पहले तबर्रुक लेकर आओ। खादिम 11 रुपया का तबर्रुक लेकर आया। 20 चारपाई पर तबर्रुक रखा गया। आला हजरत ने गौसे पाक के नाम फातिहा पढ़ी और उसके बाद अपने हाथ से तबर्रुक उठाया, मुहद्दिस आजम कशौशवी को दिया, आप इसको खा लें। और बाकी तबर्रुक आला हजरत ने जो खुद्दाम और हाजरीन थे उनको अता फरमाया कि आप आपस में बांट करके खा लें। सबों ने आपस में बांट करके खा लिया। अब मुहद्दिस आजम का बयान सुनो। फरमाते हैं, कुछ देर के बाद मैंने देखा आला हजरत इमाम अहमद रजा अपनी चारपाई से नीचे आ गए। मैंने सोचा कोई हाजत होगी, घर में जा रहे होंगे, लेकिन देखा कि जमीन पर बैठ गए और जैसे नमाजी सजदे में सर झुकाता है, वैसे ही आला हजरत इमाम अहमद रजा जमीन की तरफ अपनी पेशानी झुका रहे हैं। मैंने जमीन पर जब गौर से देखा तो मैंने देखा तबर्रुक बांटने वालों की गलती से तबर्रुक का एक छोटा सा जर्रा जमीन पर गिरा हुआ है और आला हजरत इमाम अहमद रजा उसको अपने हाथ से नहीं बल्कि झुककर अपनी जबान से उठाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके दिल में गौसे पाक के तबर्रुक के एक छोटे से जर्रे का इतना एहतराम हो, उसके दिल में गौसे पाक का कितना एहतराम होगा। और जब गौसे पाक का इतना एहतराम है तो रसूल पाक का कितना एहतराम होगा। इसीलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा पूरी जिंदगी नामूसे रिसालत की हिफाजत करते रहे और बुजुर्गों की बारगाह में अपने आप को इतना हकीर बना करके पेश किया है कि खुद फरमाते हैं, तुझसे दर और दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में रह के भी देता रहूं पहला तेरा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से शहबाज़े दकन, चमन चमन कली कली। इसलिए आप पूरी मजबूती से मसलके आला हजरत पर कायम रहें।
यही मसलक दुनिया और आखिरत में हमें और आपको निजात अता फरमाएगा। और ये मसलक हमसे डिमांड करता है, हमसे मुतालबा करता है, हम दीन के दुश्मनों से दूरी इख्तियार करें और जो अल्लाह रसूल के दोस्त हैं उनकी सोहबत में बैठें। इसीलिए मैंने आयत करीमा पढ़ी, ला तजदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हादल्लाह व रसूला। ऐ नबी, आप नहीं पाएंगे ऐसे लोगों को जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं वो अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करें। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आप वहाबियों, देवबंदियों, शियों, मौलाइयों, सुलह कुल्लियों और तमाम बातिल फिरकों से दूर रहे। यही अल्लाह का पैगाम है, यही रसूलुल्लाह का पैगाम है, यही सहाबा का पैगाम है और यही आला हजरत इमाम अहमद रजा का पैगाम है। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैब में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए, मिसले फारिज जलजले हो नज्द में जिक्र आयत विलादत कीजिए और शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। इसलिए मेरे भाइयों, पूरी मजबूती से मसलक आला हजरत पर कायम रहो, मरकज़ अहले सुन्नत से जुड़ कर रहो। यहाँ के हर तामीरी काम में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो, क्योंकि ये मरकज़ मजबूत रहेगा तो आपका दीनो ईमान भी मजबूत रहेगा। आपकी तमाम दीनी ज़रूरतें यहाँ से पूरी होती रहेंगी। लहद में इश्क़ रुख़ शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।